प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 जनता की राय जानने के लिए गुजर्स न्यूज़ की टीम पहुंची है कासना बाजार में। कासना गांव जेवर विधानसभा क्षेत्र का एक महत्वपूर्ण गांव माना जाता है। यहां हम बात करेंगे कि कैसा विधायक चुनना चाहते हैं, कैसी सरकार बनाना चाहते हैं। जो भाजपा सरकार में यहां विकास कार्य हुए हैं उनसे जनता कितनी खुश है, कितनी नाखुश है, इन तमाम मुद्दों को लेकर बात करते हैं। आइए आपको रूबरू कराते हैं। क्या नाम है जी? नाम ज्ञानचंद है जी मेरा। आप कासना के रहने वाले हैं? कासना के रहने वाले। ज्ञानचंद जी, ये बताइए उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 में आप कैसी सरकार बनाना चाहते हैं, कैसा विधायक चुनना चाहते हैं? जो हमारे क्षेत्र के लिए विकास करे उसे चुनना चाहते हैं। अच्छा, जो भाजपा सरकार है, भाजपा सरकार काफी विकास कार्य हुए, कितना आप खुश हैं? नहीं, कहाँ हुए हैं विकास बताओ तुम? कहीं भी नहीं। सिटी आ रही है, फिल्म सिटी आ रही है, उधर एयरपोर्ट बन गया, क्या आधारशिला रख गई, तेजी से काम चल रहा है। नहीं, किसान परेशान है, इसमें कुछ भी चल रहा सही, किसान परेशान है। यहाँ तीनों अथॉरिटी पे आज के किसान बैठे हो जा पहले से अब उठा दिया है इन्हें चुनाव के दौरे में, और बॉर्डर पे तो बैठे हुए तीनों चारों बॉर्डर पे होंगे। वो तो कृषि कानून वापस हो गया, वो हो गया तो अब किसान मुआवजे के लिए हमारी जमीन तो चलेगी। जो हाई कोर्ट ने हमारे लिए 6% 10% कर दिया, न उसे दे रहे, न 64% का मुआवजा दे रहे। 64% का जो मुद्दा है वो तो कोर्ट में विचाराधीन है। ये सबका थोड़ी है, इन्हें कोर्ट में जान ना दिए, ये कह दी कि हम जो उसी आधार पर दे देंगे जो पहले हुए हैं। पहले 5-6% हो गए। ग्रेटर नोएडा के 39 गांव थे, उनमें 64% तो सब में मिल गया। यमुना अथॉरिटी का कुछ रह गए, इसमें भी मामला कोर्ट में, इसमें भी रह रहे कुछ, इसमें भी रह गए, इसमें भी रह रहे। और क्या मुद्दा है जिससे आप खुश नहीं है भाजपा सरकार से? हमारे आज के क्षेत्र में उसने कुछ नहीं करा भाजपा सरकार ने। यहाँ तो बहुत काम हुए, बहुत ऐतिहासिक कार्य हुए। हाँ, हो रहे होंगे, जब किसान परेशान है तो हमें तो कुछ लगी ना रहा। किसान सम्मान निधि नहीं आ रही आपको? भैया लड़के सब परेशान में, युवा जो सब बेरोजगार डोल रहा। क्या कारण है उसका, क्या कारण? कारण बाहर के ले रहे लोग बाहर ने, जितनी भी कंपनी आ रही है, कंपनी बहुत है पर लोकल कर नहीं ले रहे आज के। ये तो बहुत पहले से समस्या चली आ रही है। तो बस तो अब यही समस्या ही है, जब जमीन हमारी चलेगी, हमारे बच्चे ने कंपनी में लेते नहीं तो हम क्या करें? क्या करेंगे फिर? इस बार क्या लग रहा है आपको? हमारे इधर तो बहन जी का है रोल ज्यादातर, तीनों सीटर में बहन जी आनी है। कैसे विश्वास से कह सकते हो? कांग्रेस भी तो है। कांग्रेस का जनाधार बहुत, समाजवादी राष्ट्रीय लोकदल के प्रत्याशी भी समाजवादी ने हमारे यहाँ पहले जिला खत्म कर दिया, जब से समाजवादी आई नहीं है। अछूत बनी हुई समाजवादी। हाँ, अब तो अछूत ही, अभी तो आगे चाहे आज ही कभी, अभी नहीं है यार टाइम। तो आपके पहली पसंद बसपा है? बसपा हमारे यहाँ की रहने वाली है बहन जी मायावती, और हमारे यहाँ काम भी करे। कॉलेज, ये विश्वविद्यालय बनाया, एक ये काशीराम जिसे बोलते हैं जिम्स हॉस्पिटल बनाया, बालिका इंटर कॉलेज बनाए, बहुत बढ़िया, बहुत विकास करा हमारे आज के उसने, मायावती ने। उसके बाद में कोई विकास नहीं हो। ये उधर जेवर हवाई अड्डा आ गया है जेवर पे, तो उधर भी वहाँ किसान परेशान, जमीन फ्री सी में ले ली आज के। तमाम सुविधा मिली है किसानों को? क्या सुविधा मिली? कुछ भी नहीं है। देखो तुम वहाँ जाए के, मुआवजा भी मिला, भी हुआ, जो कह दी प्राधिकरण ने वो दिया नहीं है कुछ भी। नाम है जी? मेरा नाम भीकम सिंह है जी। भीकम सिंह जी, चुनाव चल रहा है, आप कैसी सरकार चाहते हैं, कैसा विधायक चाहते हैं? विधायक कोई भी हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि सरकार ऐसी चल रही है फर्स्ट क्लास कि इसमें विधायक भी कुछ नहीं कर पा रहे हैं। जो ऊपर से हो रहा है सही हो रहा है, और इससे ज़्यादा बढ़िया सरकार कोई मिल नहीं सकती है। क्या कुछ खास कार्य हुए? खास कार्य ये हैं जी, पहले सड़कें टूटी हुई थी, अब सड़क आज जो है कहीं कहीं गड्ढे मिलेंगे, बाकी सड़क सब फर्स्ट क्लास हो रही है, एक्सप्रेस वे बन रहे हैं, और कोई समस्या नहीं है। जो भाजपा सरकार ने जो वायदे किए थे उस पर खरा उतर रही है उस पर बिल्कुल। नाम है जी? राजकुमार बालियान जी, इस चुनाव में जो चल रहा है जी, आप कैसी सरकार चाहते हैं, कैसे विधायक चाहते हैं? जो भाजपा सरकार है जी, उसके कार्यों से कितना खुश है? भाजपा कार्य से 200% खुश हैं। जो भी इन्होंने काम किए हैं, जो 70 साल से देश आज़ाद हुआ है, तब से आज़ाद हुआ है, तब से कोई भी सरकार आई है, सब अपना करते थे और 5 साल काम करते। जब भी बीजेपी आई है तभी विकास हुआ है, उसके अलावा कभी विकास मैंने तो देखा नहीं अपनी उम्र में। जो है मेरे 58 साल की एज हो गई है,
मैं यूपी से उधर यूँ दिल्ली भी देखा है, नोएडा भी देखा है, विकास होते नोएडा का भी देखा है। तो जो विकास हुआ है बीजेपी की सरकार में, जो विकास हुआ है उससे ज़्यादा विकास आज तक क्या कभी नहीं खास उपलब्धियां मानते हैं इस सरकार में आप? सबसे खास उपलब्धि तो एक तो गुंडागर्दी खत्म है। कानून व्यवस्था तो बहुत अच्छी है। जब भी आएगी, अगर कानून व्यवस्था सरकार दूसरी आती है, कोई भी सरकार आती होती है दूसरी, सपा बसपा, हमने सारी कांग्रेस, तीनों चारों तरह के सारे जो है ये सारे आपस में जो है मिल करके जो है घपला करते रहते होते हैं। वो आ गया, सड़कें बनी नहीं, कागजों में बन जाती थी, 5 साल के लिए उतरते सरकार बनती थी। फिर बीजेपी आ गई, मान लो 5-10 साल बाद वो बना करके गई, तब तक वो खराब हो करके फिर वो बनाते थे। यानी आप मानते हैं कि जो विकास कार्य हैं धरातल पर? बिल्कुल जी। देखो हाईवे जितने आज की डेट में, उत्तर प्रदेश का तो सोचा ही नहीं था किसी ने कि इतना विकास हो सकता है, क्योंकि इनको लगता ही नहीं था कि ऐसी सरकार भी आ सकती जो बिना भेदभाव के जितनी भर्ती की है, कोई पैसा नहीं। पहले रिश्वत लेकर के काम करते थे, बिना रिश्वत के काम होता है। आज कोई भी काम करा लो आप, इंटरनेट का नेट पे अप्लाई करो, आपके कार्ड आपके पास आ जाते। जो सरकारी फीस लगती है उसके अलावा जो आपको चार्जेस देने पड़ते हैं। इंटरनेशनल एयरपोर्ट की आधारशिला जेवर में रखने के बाद में जो जेवर विधानसभा है वो भी एक विकास के आज की डेट में दुनिया में जेवर का नाम, जेवर की वजह से पूरे नोएडा का, पूरे यूपी का नाम पूरे इंटरनेशनल लेवल पे, जो हमारा जेवर का विकास होगा, जेवर के आसपास के एरिया का विकास होगा, उससे पूरे उत्तर प्रदेश का विकास के नाम लेकर कि देखो उससे जो है एक अलग ही पहचान मिलेगी इंटरनेशनल में। इन तमाम उपलब्धियों के सहारे आपको लग रहा है कि भाजपा सरकार दोबारा लौट रही है? दोबारा आनी भी चाहिए, और आएंगे तो योगी ही। क्या नाम है जी? रणवीर सिंह। रणवीर सिंह जी, कैसी सरकार चाहते हैं, कैसा विधायक चाहते हैं? बीजेपी सरकार विधायक है, हाँ, जो सरकार है, बिल्कुल बीजेपी कितना सरकार। खुश हैं उनसे? बहुत ज़्यादा खुश, बढ़िया। हाँ। क्या कुछ खास कार्य हुए हैं? हाँ, काम बढ़िया हुए हैं, अच्छे। क्या कुछ काम हुए हैं? काम में तो गुंडागर्दी खत्म है और विकास भी किया है। विकास हुआ है। यही चीज़ होनी चाहिए। नाम है जी? मेरा नाम फतेह सिंह है जी। फतेह सिंह जी, क्या कहना चाहते हैं, कैसी सरकार चाहते हैं? क्या सरकार बढ़िया है जी। हाँ, सरकार बढ़िया है जी। बीजेपी की सरकार सबसे बढ़िया है, अच्छा काम कर रही है। अच्छा, जो विधानसभा क्षेत्र में जो जेवर एयरपोर्ट की आधारशिला रखी है, उससे आप लग रहे हैं कि एक विकास की ओर तरफ ध्यान है। विकास की तरफ ध्यान है, खूब अच्छा। और हमारी माता बहनें भी बड़ी खुश हैं इससे, जो यह सरकार से गुंडागर्दी नहीं है, बहुत बढ़िया सरकार चल रही है। ये कह रही है कि भाजपा सरकार में महंगाई बहुत ज्यादा बढ़ी। महंगाई तो देखो जी 5 साल में बढ़नी हर चीज़ की। इनका होता है तो 200 ये मान लीजिए, महंगाई से क्या है, जब एक बात बताइए, महंगाई तो बढ़ेगी जब 5 साल में कोई आइटम बढ़ा ही नहीं, तो ये तो आनी है, थोड़ी घनी 19-20 तो होगी। ये सरकार के विकास के लिए ये वो नहीं है। महंगाई बढ़ रही है, हम तो मानते हैं, लोग कहते हैं कुछ लोग महंगाई बढ़ रही है, ज़्यादा महंगाई नहीं है हिसाब से। 200 रुपये लीटर होता है। आपको लग रहा है दोबारा भाजपा सरकार? बिल्कुल जी आनी चाहिए, ये सरकार जरूरी आएगी। क्या नाम है? मेरा नाम रविंद्र कुमार सक्सेना है। सक्सेना जी, उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 चल रहा है। जी। आपका मन क्या है, कैसी सरकार बनाना चाहते हैं? मेरा कैसा मन, विधायक चुनना चाहते हैं? मेरा मन बताऊं क्या है? मेरा मन तो भाजपा पे है भैया। योगी जी बिल्कुल छा गए हैं, और योगी और मोदी जी की जोड़ी अगर हमारे देश में बनी रहे ना, तो हमारा देश आने वाले समय में बहुत ही तरक्की करेगा, बहुत आगे जाएगा। और मोदी योगी अगर नहीं रहे देश में ना, तो जैसे कहने मतलब कि एक परिवार वीरान हो जाता है, मुखिया मर जाता है, उसी तरह हमारा देश भी। नाम रविंद्र सिंह नागर है। रविंद्र जी, आप कैसी सरकार बनाना चाहते हैं, कैसा विधायक चुनना चाहते, कौन है आपकी पहली पसंद? हमारी पहली पसंद भैया योगी मोदी की वोट है, यहाँ तो कोई है ही नहीं। योगी मोदी। हाँ। मतलब बीजेपी आ रही है सारे, जो मिलाकर बीजेपी को मैंने पब्लिक को बड़े दावे के साथ कह रहे हैं बीजेपी आएगी। बीजेपी आएगी। हाँ। क्या कुछ खास कार्य हुए? खास कार्य यही है भैया, गुंडागर्दी खत्म हो गई और रोड बढ़िया बन गए सारे, जो और पब्लिक को चाहिए क्या, राशन टाइम पे मिल रहा, और फिल्म सिटी भी आ रही है, एयरपोर्ट आ रहा। इन तमाम विकास कार्य सारे बढ़िया हो रहे हैं। आपको लग रहा है भाजपा सरकार लौट रही है? सचिन जी, ये बताइए, आप क्या इस चुनाव में रुझान है आपका, कैसी आप सरकार चाहते हैं? सरकार बीजेपी की आनी है जी, बीजेपी चाहते हैं हम। तो आप दावे से कह सकते हैं? दावे से यूँ कह रहे हैं कि हमें योगी के बराबर काम किसी के पसंद नहीं आए। क्या कुछ खास काम हुए हैं? सारे खास, ये बताओ गलत कौन सा, एक भी काम गलत मुझे बताओ, मैं बताऊंगा फिर गलत क्या। उपलब्धि कोई बड़ा काम बताइए। सारे जो काम ना हो रहे वे हो गए, और क्या चाहिए हमें? एयरपोर्ट बिल्कुल बनाएगा।
तो आपको लग रहा है कि दोबारा सरकार जो कम 70 साल में न हुए अब हो गए और कहाँ चाहिए ज्यादा हमें। जेवर विधायक धीरेन्द्र सिंह के बारे में क्या धीरेन्द्र सिंह के कम बढ़िया है, ठीक है, विधायक धीरेन्द्र ही बनेगा दोबारा। लोकप्रिय है? बिल्कुल बिल्कुल जी, बिल्कुल पूरा आपको लग रहा है कि 100% जी, हम लिख के दे रहे हैं, बात है। बीजेपी से बहुत प्रसन्न है। हमारे यहाँ पर मेट्रो आ गई है, हमारे यहाँ पर फिल्म सिटी आ गई और हमारे यहाँ पर एयरपोर्ट बनने के लिए जा रहा है, सारे रोड बन रहे हैं और हम बीजेपी से विशेष खुशी हैं। योगी जी दोबारा से फिर आएंगे। मेट्रो अभी यहाँ जेवर विधानसभा में नहीं है, ग्रेटर नोएडा में। हाँ, ग्रेटर नोएडा में मेट्रो वहाँ से लिए बोल दी है, जेवर तक मेट्रो जानी है और इस बात में हम बहुत खुश हैं। और योगी जी के आदमी हम पहले से ही हैं, आज से नहीं, पहले से ही हैं और रहेंगे, हमेशा ही रहेंगे जी। विकास कार्यों को देखते हुए गुंडा राज खत्म करने के लिए हम बहुत खुश हैं। कहना चाहते हैं, क्या नाम है आपका? मेरा नाम रजनीश कुमार द्विवेदी है। रजनीश कुमार जी, क्या कहना चाहते हैं, क्या है रुझान इस बार, कौन पहली पसंद है आपकी? अभी तो यहाँ जो है तो बीजेपी का ही चल रहा है जी, और योगी जी को दोबारा मुख्यमंत्री बनाने के लिए है। क्या वजह है जी जो भाजपा पसंद है आपकी? और भी दल है, कांग्रेस? सबका साथ, सबका विकास, सबका साथ, सबका विश्वास इस उम्मीद पे खरे उतरी है। हाँ, उतरी है जी। बताइए, क्या नाम है जी? गौरव सिंह। गौरव जी, कैसा काम चल रहा है आपका? काम ठीक है, थोड़ा भी सीजन के हिसाब से थोड़ा डाउन है क्योंकि हमारा कॉस्मेटिक का काम है सारा। बताइए, उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 में आपकी पहली पसंद कौन सी है? आप कैसी सरकार बनाना चाहते हैं, कैसा विधायक बनाना चाहते हैं? देखो, चाहे सरकार हो या विधायक हो, काम करने वाला होना चाहिए। आजकल लोग जो वोट डालते हैं ना, जाति को लेके या धर्म को लेके, वो नहीं होना चाहिए। और मैं नहीं मानता हूँ, मैं जाति से सवर्ण हूँ, लेकिन मैं मानता हूँ कि अगर यहाँ का विधायक बीजेपी का अच्छा तो बीजेपी को वोट देना चाहिए, ठीक है। गवर्नमेंट बीजेपी के अच्छा काम कर रही है। योगी जी का एक काम है, मैंने यहाँ 2016 से हूँ, अक्टूबर 2016 से, जो 16 में गुंडागर्दी थी वो आज बिल्कुल भी नहीं है। गुंडाराज बिल्कुल जीरो है, बिल्कुल। यहाँ बहुत ज़्यादा होता था कि यहाँ किसी को भी जरा सी बात में झगड़े करना और चाकू मार के रुपए छीन लेना। ये अपना होंडा चौक यहाँ पे इतनी हालत खराब थी कि लोगों को चक्कू मार दिए जाते थे। विकास के मामले में क्या कहना है आपको? यहाँ मैं तो क्षेत्र में जो है, मैं तो जितना मेरा यहाँ का जैसे जेवर एयरपोर्ट है, फिल्म सिटी है, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। इससे तो हमारे यूपी का बहुत बड़ा विकास होगा और उससे हमारी जीडीपी में भी फर्क पड़ेगा। जीडीपी ग्रो करेगी और जब जीडीपी ग्रो करेगी तो आमनगर की भी ग्रो करेगा। आजकल एक बहुत बड़ी चर्चा चल रही है कि बेरोजगारी है। ऐसा नहीं है कि इंडिया में, ये जो कोरोना काल आया, कोविड काल में, ये सब जगह है। ऑल वर्ल्ड की देखो ना, सिर्फ इंडिया की क्यों रोते हो? बेरोजगारी है, लेकिन अपने हाथ में भी तो देखो, हम भी कभी नौकरी करते थे, लेकिन आज हम अपना काम कर रहे हैं। आज हमें महसूस हो रहा कि वो नौकरी हमें करनी नहीं चाहिए थी, अपना काम करना चाहिए था। बंदिश नहीं है और कमा भी अच्छा रहे। बेरोजगारी का रोना, हाँ, मैं बिल्कुल खुश हूँ, सरकार से भी खुश हूँ और खास करके योगी जी से सबसे ज्यादा खुश हूँ। क्षेत्रीय विधायक है यहाँ पर, वो भी मैंने देखो, वो भाजपा प्रत्याशी है, मैं खुश हूँ, लेकिन मैं पर्सनली कभी नहीं मिला, लेकिन जितना मुझे रिस्पॉन्स मिलता है कि हाँ वो काम सही कर रहे हैं और उन्हीं के, अगर जो बोला जाए उन्हीं के समय में जो काम हो रहा है, ठीक है, तो मैं तो उन्हीं को श्रेय दूंगा ना। और ये सारी सरकारें जानती है, सारी जनता जानती है, सरकार भी बीजेपी की बननी है, जीतना भी बीजेपी को। प्रोपेगेंडा एक ही रहेगा, लास्ट में ये रोएंगे, चाहे सपा वाले हो चाहे बसपा वाले हो, रोएंगे कि ईवीएम खराब। जहां भाजपा जीतती है वहां ईवीएम खराब होती है और जहां भाजपा हारती है वहां ईवीएम सही होती है। आज यूपी चुनाव 2022 में क्या आपका मन है, क्या रुझान है, क्या लग रहा है? मेरा तो मन यही है, बीजेपी जीतेगी और बीजेपी जीतती दूसरी बार, पहली बार रिकॉर्ड बनने जा रहा है यूपी में, जो दूसरी बार बीजेपी दोबारा मुख्यमंत्री बन रहा है और बनेगा। भी नहीं, अभी आप कैसे कह रहे हैं मुख्यमंत्री बनना है? क्यों, ये रुझान दिखाई दे रहा है, हमें दिखाई दे रहा है, दोबारा बनने जा रहा है, बनेगा। उम्मीद लग रही है? उम्मीद पूरी 100%। क्या वजह है इसकी? वजह तो ये है कि सपा ही टक्कर ले रही थी, लेकिन सपा में भी काफ़ी, इसमें मैं करणी सेना से जुड़ा हुआ, सारा कुछ इसमें डिटेल आती मेरे पास पर डे। इन्होंने बोला था, सपा के मंत्री ने, कि ब्राह्मण ठाकुरों का वोट तो हमें चाहिए ही नहीं, मैं क्यों इनका वोट लूँ। कब बोला था? अब इसमें लेके चल रहे हैं, बसपा लेके चल रही है, बसपा, सपा नहीं लेके चल रही। सपा ने भी कहा था परशुराम, और आजम खान ने बोला था, मेरी सरकार आने दो, मैं पेशाब के दिए जलवा दूंगा। ठीक साफ बोला था।
सपा सरकार में सिर्फ गुंडागर्दी के अलावा और कोई सरकार उसमें कोई काम होता ही नहीं। गुंडाराज ज्यादा, और सिर्फ सपा सरकार इसीलिए जा रही है, इसीलिए जा रही है उत्तर प्रदेश से, सिर्फ गुंडाराज से। उसमें चाहे मुलायम सिंह जी हों, चाहे अखिलेश जी हों, चाहे शिवपाल जी हों, गुंडागर्दी के अलावा कुछ नहीं। लग रहा है आपको दोबारा भाजपा सरकार आएगी? दोबारा भाजपा सरकार, रिकॉर्ड बनेगा, रिकॉर्ड का। दूसरी बात, सिर्फ मेन बात मैं ये बोलना चाहता हूँ, जो जात बरादरी होती ना, आम जनता ने अगर जरा सी भी किसी सीएम के या विधायक के खिलाफ या किसी के खिलाफ सिर्फ एक नाम लेके भी बोल दिया विधायक का, तो उसको जेल में डाल दो। अगर किसी अदर कास्ट से अगर उसकी कास्ट लेके बोल दिया तो जेल में डाल दो। और ये जात बरादरी क्यों करती हैं? जात बरादरी तो ये फैला रहा है, मायावती ने ब्राह्मणवाद फैला दिया, इसका मतलब जात बरादरी हो गई। जब सपा सरकार आती है, मुसलमान और यादव लेके चलते हैं, ये जात बरादरी हो गई कि नहीं? तो सबसे पहले इनको जेल में क्यों नहीं डाला जाता है? सबसे बड़ी बात तो ये है, जात बरादरी एक मंत्री लेके चल रहा है, तो अदर आम जनता क्यों नहीं लेके चलेगी? फिर इसमें जात बरादरी नहीं चल रही, चल क्यों नहीं रही? किसमें? इसमें एक समान किसी भी कोई सा भी रिकॉर्ड उठा के देख लो, शौचालय देख लो, गैस सिलेंडर देख लो, जो भी उज्ज्वला योजना, जो भी जितनी भी स्कीमें हैं, एक समान। जेल में तो सपा के बड़े नेता भी रहे, जेल में सपा के बड़े नेता, अरे इनको डालना चाहिए ना, जो ये ओवैसी ये वगैरह आ जाते हैं कि हम हिंदू, योगी चला जाएगा मठ में, मोदी चले जाएंगे पहाड़ में। ये था जेवर विधानसभा क्षेत्र का कासना कस्बा। यहाँ हमने बाजार में ज़्यादातर दुकानदारों से बात की और जनता से बात की। यहाँ पर एक तरफा जो रुझान देखने को मिल रहा है वो भाजपा के पक्ष में देखने को मिल रहा है। लोगों का ये कहना है कि भाजपा सरकार में कानून व्यवस्था मजबूत हुई है और गुंडा राज एक तरह से ख़त्म हुआ है, जबकि पहली सरकारों में ऐसा नहीं था और उससे जो व्यापारी वर्ग है वो राहत महसूस कर रहा है। इसके अलावा जो विकास कार्य हैं वो धरातल पर हुए हैं। लोगों का ये कहना है कि जेवर जैसी विधानसभा में, जो कि पहले पिछड़ेपन का काफ़ी यहाँ पर वो रहता था, आज यहाँ पर फिल्म सिटी और इंटरनेशनल एयरपोर्ट जैसी जो विकास की परियोजना मिली हैं वो भाजपा सरकार के एक खास उपलब्धि दे रही है। इन तमाम जो विकास की सुविधाएं, उनसे जो ये क्षेत्र है एक विकास की पटरी पर आया है। इन तमाम चीज़ों को देखते हुए यहाँ पर एक खास उपलब्धि दे रही है और ये एक भाजपा की ओर यहाँ पर रुझान तेज़ी से देखने को मिल रहा है। बल्कि ये तो समय पर ही पता चलाएगा कि जनता का वास्तविक निर्णय क्या रहता है। हम आपको इसी तरह से अलग अलग क्षेत्रों में जाकर चुनावी रुझान दिखाते रहेंगे। आप बने रहिए गुजर्स न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।